तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गजों और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गजों और शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है दोस्तों, या जिसने भी महाभारत देखी है उनको पता है कि कर्ण को जन्म से लेकर मृत्यु तक कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इस अन्याय को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किया था, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले कि दोस्तों वह सवाल क्या थे और उन सवालों का भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर 10 परफेक्ट में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों महाभारत के उस पल का जब मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा आखिर मेरा क्या दोष था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जमता है तो देखो वरना खड़ा माथा टेको। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ, और यह समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बोलो मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, आखिर मेरा क्या दोष था? मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं था। भगवान परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया और कहा कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरा जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने बेटों की रक्षा के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरा प्रतीक्षाघात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे गाय की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले कई घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुँचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासत से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे कर्ण, एक बात का स्मरण रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो? कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें न मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कर्ण के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यह जानकर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट एवरी टॉपिक। जय हिंद दोस्तों।